जानते हो क्या यार। ये इसके भी मोबाइल पे देख रहा हूँ। इसका बस टाइम प्रोग्रामिंग करती है, बस देख रहा हूँ पूरा एक अमन को जानता हूँ। खरेला का टंकी के पास रहता है स्टैंड। इसका भी मोबाइल मैं बाजार में काम कर ठीक है। तो खरेला आऊँगा संडे को। नंबर है ये। लेकिन ये वीडियो में कोई नहीं 8 घंटा है। भाई अब तो सोचो अब बन जाएगा, शाम ही को बनेगा। मैं शाम तक मिल जाएगा। टाइम अगर मिलेगा देख लेंगे। अब पहले से तो ये हमारे पास सैमसंग है जिसमें ओडिन पावरफुल टूल हमारा काम करता है। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको स्किप करके। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को फुल वॉच करो तो आपको पता चलेगा कि बिना कोई यूएमटी डोंगल वगैरह, ना डोंगल ना बॉक्स के, इस तरीके से फ्री में हम सैमसंग के पावरफुल ओडिन टूल से इस तरीके से फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं इसका टूल। और इसमें अनलॉकिंग या फिर आपका ऐप स्लो चल रहा है या आपका ऐप नॉट वर्किंग में है या फिर हार्डवेयर ओके पर सॉफ्टवेयर से दिक्कत है या फिर नहीं स्टार्ट हो रहा है या फिर हैंग ऑन लोगो हो गया या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, इसमें कोड बना रहा है पर चालू नहीं हो रहा है मोबाइल, तो इस तरीके की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है इस कोडिंग टूल से। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। तो इसके अंदर में आपको ओडिन जो दिख रहा है ये वर्जन जो है, एक वर्जन लेटेस्ट वर्जन ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। और ये हमारे पास सैमसंग का एक सेट है और इस तरीके से अभी इसको हम लोग अभी देखो किस तरीके से फ्लैशिंग करेंगे। तो मैं आपको पूरा ही देखो, ओडिन जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि सैमसंग कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए है और इसको हम फ्लैश करेंगे। जो फर्मवेयर होता है, जो स्टॉक रोम होती है एक ही होती है ये। तो इसकी इमेज फाइल को हम कैसे रिकवर करेंगे सैमसंग के एंड्रॉयड डिवाइस का। तो ये देखिए, ये ओडिन जो है आपको स्टार्ट बटन में ओडिन जैसा लिखेंगे आप तो दिख जाएगा आपको। बहुत सारे ओडिन के मैंने वर्जन डाउनलोड करके रखा हूँ जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ओडिन का पोस्ट खुल जाएगा। पोस्ट खुलने के बाद आपको ये 4 तरह की फ़ाइल देखने को मिलेंगी, BL, AP, CP और CSC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है जो लॉग दिख रहा है इसके अंदर ही हमको सिलेक्ट करना है, बाजू में नहीं। बाजू में सिलेक्ट नहीं करना है, लॉग में के अंदर जाना है। तो आपको इस तरीके का ये AP, CP, CSC वाली फ़ाइल चारों फाइल मिल जाएंगी। और AP फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल होती है। कभी कभी ये फ़ाइलें जो होती है सिर्फ सिंगल होती है, 4 फाइल नहीं होती। किसी किसी में सिंगल फाइल मिलेंगी, किसी किसी में 4 फाइल मिलेंगी। अब ये देखिए, ये जो फ़ाइल होती है आपको कभी कभी रॉन्ग फाइल भी मिल सकती है। तो मोबाइल गुरु 4 करके वेबसाइट है, उससे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको टेस्टेड फाइल मिलेंगी। और इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। डाउनलोड करने के बाद चाहे तो WinRAR से कर सकते हैं, 7-zip से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके मैं इसको अलग से पेस्ट करके एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और फ़ोल्डर बना के एक्सट्रैक्ट करके आपको बताता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट किया डेस्कटॉप पे। ये ओडिन टूल जो है, ओडिन टूल ये सॉफ्टवेयर है एक जो हमारे विंडोज 7, 8, 10, 11, 12 में चल जाता है आराम से। और ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत इसमें लेटेस्ट वर्जन और जिप फाइल वगैरह ही काम करती है। तो इसकी फ़ाइलें आती है जैसे कि कोई फेक फाइलें आती है फाइलें, तो उसके अंदर आपको 40 MB 50 MB दिखाएगा तो वो डाउनलोड नहीं करना। कोई भी फ़ाइल आपको 2 GB 1.5 GB की मिलेंगी, मतलब GB का हिसाब होता है फ़ाइलों का, अगर ओरिजिनल फ़ाइल चाहिए तो आपको। तो इस तरीके से अभी ये वाला हमने एक्सट्रैक्ट कर डाले। तो ये देखिए, और इसमें सैमसंग ये एक ऐसा टूल है कि फ्री में आपको iPhone 3U टूल होता है और सैमसंग का ओडिन होता है और कॉलकॉम का भी CPU आता है। तो कॉलकॉम के अकॉर्डिंग करेंगे, ज़्यादातर तो ओडिन ही आता है तो ओडिन के हिसाब से चलना पड़ता है हमको।
और ये इनका अपना खुद का एक्सिनोस CPU होता है ये जो इसमें जो विंडोज़ है, इसमें ये विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, 11 में काम करता है ये। तो इसको अपन अभी ये देखिए आप इस तरीके से फॉर्मवेयर में जाना है और ये आपको एक फ़ाइल दिख रही है, ये हमारे कोई काम की नहीं, गलत फाइल है। आप मॉडल नंबर के अनुसार आप जैसे ही गूगल में डालेंगे तो उसके हिसाब से वो डिसाइड हो जाएगा आपको कि 4 फाइल वाला है या सिंगल फाइल वाला है। और सिंगल फाइल वाला है तो AP मिलेगा और 4 फाइल वाला है तो AP, CP, CSC, इस तरीके से 4 फाइल मिलेंगे आपको। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास कनेक्ट करवाने के लिए यानी कम्युनिकेशन करवाने के लिए ड्राइवर होना चाहिए। और ये हमारे टूल, तो देखिए AP, BL, CP और CSC 4 फाइल हमको मिल गई है। ये राइट फाइल है, ठीक है, ये 4 फाइल है हमारी। इसको हम लोड करेंगे और लोड करने के बाद देखते हैं हमारा फ्लैश होता है कि नहीं। रीपार्टीशन बनाना हो, ओडिन के बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे इसके वर्जन है और सारे वर्जन काम करते हैं। जो वर्जन काम ना करे तो वर्जन को चेंज करके आप देख सकते हैं। तो ये देखो मैंने कितने सारे ओडिन के वर्जन डाउनलोड करा। तो जैसे कि ये वाला है, ये वाला मेरे में रन नहीं करा, तो अब मैं दूसरा वाला वर्जन देखता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा वर्जन देखा। तो ये चालू हो गया, ये पोज हमारा खुल गया। अब 1 बाय 1 मेरे को एक एक फाइल को लोड करना है, ठीक है। ये फाइल को लोड करने के बाद देखिए आप यहाँ पे डेस्कटॉप मैंने किया और डेस्कटॉप करने के बाद मैंने कहाँ फाइल रखा, तो ये मेरा 1 मिनट, ये मेरा फाइल है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, फॉर्मवेयर में गया और फॉर्मवेयर में जाने के बाद आप देख सकते हैं AP, BL, CSC। तो 1 बाय 1 मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। आप चाहे तो सैमसंग वगैरह के साइट हमारे पास आते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पर। और AP, BL, CP, CSC चारों फाइल को मैं 1 बाय 1 लोड करूँ। इसमें ये जो है बहुत काम की फ़ाइलें होती है। ये आपको 300-400 रुपये कमा के देंगी ये फ़ाइल। सैमसंग का मोबाइल सस्ता हो या महंगा, ओडिन अगर है तो ओडिन का तरीका यही है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। तो देखिए मैं 1 बाय 1 इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद सारे फाइलों को हम लोड करेंगे। लोड करने के बाद देखते हैं कि हमारा फ्लैशिंग होता है कि नहीं। अगर गलत फाइल होंगी तो वो ऑटोमेटिक लोड लेगा ही नहीं। और कभी भी लोड लेने के लिए जो आप चार्जर तुम्हारा डाटा केबल है वो डाटा केबल ओरिजिनल ही चाहिए, वरना आपका डिडक्शन नहीं लेगा। इस तरीके का हमारा ये CSC ये भी ले लिया। BL ये सब जो है ये बूट लोडर की फाइलें होती है, ये सब ये सिक्योरिटी अपडेट होता है। ये कंप्यूटर के अंदर बायोस फॉर्मवेयर होता है, वैसे इसका होता है। AP बोले तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, अपग्रेडिंग के लिए होता है जो ओडिन के डिवाइस है। और ये बहुत मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में न्यू फॉर्मवेयर का रोल अदा करता है। और इस तरीके से CP जो फाइल है हमारी, ये भी एक मॉडर्न सेक्शन की फ़ाइल है। जो ये सेक्शन जो करेक्ट मॉडर्न फाइल, न्यू फॉर्मवेयर फाइल, सिक्योरिटी अपडेट वगैरह के लिए होता है ये। तो ये बेटर सिक्योरिटी के लिए होता है ये। और CSC जो फाइल है ये हमारी एक सेटिंग होती है कंट्री की, जैसे इंडियन कंट्री है या, और इसके अलावा फिर अलग अलग इसकी फ़ाइलें होती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो जब भी बैटरी को निकालें, जब भी फ्लैशिंग करें तो बैटरी को निकाल के ही फ्लैशिंग करना। और बैटरी 30% होना चाहिए। तो देखो ये हमारा डाउनलोडिंग मोड में जा रहा है। अगर आपकी स्विच ख़राब है तो आप एक अलग से डाउनलोडिंग मल्टीबूट केबल आता है, उससे भी कर सकते हैं। तो हमको स्टार ऊपर वाली बटन दबाएंगे यानी वॉल्यूम अप। इस तरीके से ओडिन हमारा ये खुल गया है। अब इसको हम ओरिजिनल डाटा केबल लगाएंगे। ओरिजिनल डाटा केबल ही लगाएं क्योंकि डाटा ट्रैवल जो होता है बहुत फास्ट होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे हम इसके लिए हमारे को ओरिजिनल डाटा केबल चाहिए। डाटा केबल को कनेक्ट तो ओरिजिनल डाटा केबल को कनेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आपका जो पोर्ट है ये बराबर हो। इसका जैक वगैरह हमारा लूज नहीं होना चाहिए, शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए पिनों के अंदर में, चार्ज होना चाहिए। तो डाटा केबल ओरिजिनल होना चाहिए। तो मैं अभी इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए स्टार्ट ले लिया यहाँ पे सिस्टम।
और इस तरीके से हमारी एक फ़ाइल ये भी चल रही है। तो सैमसंग के जितने भी मोबाइल है आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओडिन होता है हमारा, ओडिन 3 वर्जन जो हमारा 3.12 पे है, और इसके लिए हमारे को कनेक्ट करवाने के लिए USB ड्राइवर भी चाहिए। तो USB ड्राइवर का भी हमको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि सैमसंग USB ड्राइवर होता है। और इस तरीके से हमारा ये देखिए, इस बीच में आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। और याद रखिए इसका पिन वगैरह जो है शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, वरना आपका eMMC भी बैठ सकता है। तो 30% आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए, और लैपटॉप में कम से कम या तो लगा हुआ हो एडाप्टर में, या तो 50% बैटरी चार्ज हो। तो थोड़ा सा इसका 5 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। अभी कुछ ही मिनटों में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट होते जा रहा है। ट्रांसमिशन जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है, बस 1 मिनट और रुकना है। ये बूट लोडर ले लेगा, बूट लोडर लेने के बाद RQT क्लोज हो गया हमारा। और ये देखिए यहाँ पे पास दे दिया, और यहाँ सैमसंग J2 हमारा ओके हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से ये सिस्टम को अपडेट कर रहा है। अभी इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा एप्लीकेशन अगर स्लो चल रहा है, या फिर आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर रिस्टार्ट कर रहा है, या फिर हैंग ऑन लोगो पे अटक गया, या फिर ये सॉफ्टवेयर से ओके है, सॉरी हार्डवेयर से ओके है, सॉफ्टवेयर से नॉट ओके है, तो भी हमको ये करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके लैपटॉप में कोड बना रहा है तो आपको ये सॉफ्टवेयर को करना पड़ेगा, या स्क्रीन वगैरह का किसी ने पासवर्ड, या फिर डेट फ़ोन वगैरह अगर हार्डवेयर चेकिंग में ओके है पर सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर को हमको पास करवाना पड़ता है। ये इसका फ्लैश टूल होता है, ये सैमसंग का ओडिन लेटेस्ट वर्जन पे आता है, ओल्ड वर्जन पे आता है। अगर लेटेस्ट में काम नहीं कर रहा तो आप ओल्ड में भी काम करवा सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत पावरफुल टूल होता है डाउनलोड सैमसंग के लिए, ऑल सैमसंग के लिए, और ये फ्री में होता है, कोई डोंगल की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से देखिए हमारा भी ये सैमसंग अभी खुल जाएगा, थोड़े मिनट में खुल जाएंगे। फिर इसको निकालो केबल, और ये केबल अभी निकाल सकते हैं हम, और केबल याद रखिए ओरिजिनल ही होना चाहिए। और जब भी आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाए तो आप बैटरी को एक बार डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद इसको ओपन करूँगा तो हमारा जो भी इसमें सरदर्दी थी, यानी जो प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व हो चुका होगा। तो चलो, तो ये देखिए आपका ये सेटिंग में एंड्रॉयड स्टार्टिंग अभी ऐप्स हो रहा है, जो भी इसमें ऐप्स होंगी वो काउंटिंग ले रहा है। इसके अलावा देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो हम लोग ने करे अभी। सैमसंग के मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन को पहले ऑफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने आपको बूट की बताया, बूट की जैसे कि ये बटन दबाना पड़ेगा। किसी में होम बटन होती है, किसी में डायरेक्ट पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन से कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हमने अभी बताया आपको, फ़ाइल डाउनलोड करके। इसके अलावा डाटा केबल जो है आपका ओरिजिनल चाहिए, वो ये ओरिजिनल डाटा केबल चाहिए। और इसके अलावा जो आपका ओडिन ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ओडिन दिख रहा है ओपन 3.1, इधर को वर्जन जो दिख रहा है, वर्जन चेंज हो सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और इसके अलावा जो फाइलें होती है हमारे पास AP, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलें होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको फाइलें दिखेंगी, जैसे कि ABL, AP, CP और CSC, ये चारों फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चारों फाइल अगर ना हो तो ये एक फ़ाइल होती है AP। किसी में चारों फाइल होती है, किसी में AP फाइल होती है, वो फाइल पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारा ये फिर स्टार्ट कर देंगे हम, तो जो प्रोसेस है वही है। तो ये देखो एप्लीकेशन हमारी रनिंग हो रही है। इसके बाद ये थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, और कोई गारंटी नहीं है इसमें FRP लग सकता है, क्योंकि FRP अलग मेथड है। मैंने ये जो बताया आपको, हैंग ऑन लोगो हो गया, स्लो चल रहा है, एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, और लैपटॉप में पोर्ट बना रहा है, मोबाइल डेथ है, हार्डवेयर से ओके पर फिर भी ओपन नहीं हो रहा, तो हम आपको ये कंडीशन में या अनलॉकिंग करना है तो भी कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग मॉडल का अलग अलग ट्रांसमिशन होता है इसका, तो ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब अभी ले लेगा ये। जैसे कि जो भी है उसका कैलकुलेटर हो गया, या फिर जो भी सिस्टम की एप्लीकेशन होती है, ये सब लेंगे ऑटोमेटिक। और ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि ड्राइवर जो होता है कम्युनिकेशन करवाने के लिए होता है, टूल जो होता है ओडिन होगा, बूट की जो आपको मैंने बटन दबाने का तरीका बताया। इसके अलावा जो फाइल होंगी हमारी वो फाइल, और सिंगल फाइल आपकी AP होती है,
और मल्टीपल फाइल DL, AP, CP, CSC और यूज़र डाटा होता है। तो ये हमारा ओपन हो गया। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अभी। और वाईफाई मांगेगा ये, तो वाईफाई में डाल दूँगा कुछ भी। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये अनलॉक हो चुका है। ये हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम सारे उसके रिजॉल्व हो चुके हैं। तो इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भी अपडेट पाने के लिए धन्यवाद। खाली फोल्डर डालना है, खाली 2000 रुपये फोल्डर डालना है, मोबाइल चल रहा है। आईफोन बेच रहे का 3000 खाली फोल्डर डालना है। इस तरीके से ऐसे साइड हमारे पास आते रहते हैं, इसमें भी फोल्डर ही डालना है, बाकी साइड ऑफ पे तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरे डब्बे हमारे पास में देखिए, सारे डब्बे पूरा इसमें लगा हुआ है पूरा। हर वर्ग के सेकेंड हैंड है, 2000 2500 में 1 से 20 4